सबसे पहला तो मेरा कहना है कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में कायदे का राज्य है क्या, संविधान का राज्य है क्या, और होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब से संसद शुरू हुआ है अडानी के ऊपर हम बार बार जो है रेज करने का काम कर दें, लेकिन हर दिन शांतता से हमने आंदोलन किया। जब राज्यसभा में अमित शाह ने बात कही कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है, उसके ऊपर सबने आपत्ति जताई और उसके बाद आपने माफी मांगनी चाहिए भूमिका हमने मांगी। बाबा साहब के अनुयायी करके हम ये भूमिका रखते हैं। संविधान के प्रति जो हमें मालूम है कि आरएसएस की और बीजेपी की जो भूमिका है वो हमेशा हमें मालूम है कि वो मनुस्मृतिवादी रही है और हम संविधान मानने वाले लोग हैं। और जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब का एकेरी उल्लेख किया वो बिल्कुल हमें पसंद नहीं आया। हमने देखा है कि महापुरुषों के लिए इनके मन में क्या भावना है। देश के प्राइम मिनिस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक का उद्घाटन करते हैं और 8 महीने में वो गिरता है। दूसरे महापुरुष के बारे में आप कहते हैं कि फैशन है क्या, फैशन बन गया है। तो मेरा ये सवाल है कि ये इस मामले में हमने सुबह आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू के सामने से शांततापूर्व मार्ग से आपने हमारी रैली भी कवर की है। आपको मालूम है हम सिंगल लाइन से जा रहे थे, शांतता से जा रहे थे। हमारे हाथ में सिर्फ बाबा साहब की एक तस्वीर थी जिसको हम लेके जा रहे थे। सामने से जो लोग आए, हम मकर द्वार से अंदर जाना चाहते थे क्योंकि संसद का टाइम हो गया था। जब हम जा रहे थे तो आपको हम वीडियो भी आपके पास है, हम आपको भेज भी देंगे लगे तो। हमारे साथ जिस तरह हमें रोकने का काम किया, सामने से सब आए। देखिए हर दिन उनके सांसद जाते हैं तो हम एक रास्ता दे देते जहां से उनके सांसद जा सकते हैं, हमें जाने का रास्ता भी नहीं रखा गया। तो हमारे सामने सब आए जिसमें हमें और सुधा साथ में खड़े थे। हमारे पीछे आदरणीय हमारे नेता प्रियंका गांधी जी और हमारे सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय खड़गे साहब थे। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनकी उम्र और ये देखते हुए सभी हमको जो है वो पुश करने लगे जिसके वीडियो हमने डाले हैं। उसके बाद क्या होता है, हम मांग कर रहे अमित शाह ने माफी मांगनी चाहिए। हम बात करें संघ के विचार नहीं चलेंगे। और शाम को मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में हल्ला होता है, मुंबई के ऑफिस की तोड़फोड़ होती है। कुछ लोग मुंबई के ऑफिस के अंदर जाते हैं, वहां पे जाके जो है हमारे जो कार्यकर्ता है उनके सर पे चोट लगी है। आज हमारी महिलाएं वहां पे डरी हुई है। तो ये कहाँ की ये राजनीति है, मुझे बताइए। कहाँ देश का संविधान है? क्या हुकुमशाही का राज है, दहशतशाही का राज है कि आप किसी के भी ऑफिस में घुस के आएंगे और ऑफिस को तोड़फोड़ करेंगे? और कहा पुलिस क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, राज्य सरकार क्या कर रहा है? आप तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं, संविधान को मानते ही नहीं। ये तो हमने पहले से देखा है। मनुस्मृति के माध्यम से, अलग अलग विचारों के माध्यम से आपके नेताओं ने कितने सारे स्टेटमेंट किए तो मैं एक साथ बता सकती हूँ। लेकिन आज जो हमारे ऊपर भैड़ हल्ला किया, इसको मैं भैड़ हल्ला कहती हूँ, पीछे से करने वाला हल्ला, उसका हम निषेध तो करेंगे। लेकिन वो समझते कि हम डर जाएंगे तो हम डरेंगे नहीं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ेंगे भी और आने वाले वक्त में न्याय भी लेके रहेंगे। जिस तरह से ये हुआ, आज ऑफिस में घुस के आए, मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि हमने भी आंदोलन किया। हम विरोधी पक्ष में हैं, मैं अध्यक्ष हूँ 1.5 साल से, मैंने भी आंदोलन किए हैं, पर हमने कभी जाके किसी के ऑफिस में घुस के उसके ऑफिस की तोड़फोड़ नहीं की। दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि आजकल देश के संविधान ने आपको बहुत सारे हथियार दिए आंदोलन के, लेकिन आप संविधान में मानते नहीं। तो आपने इस तरह से भैड़ हल्ला हमारे ऊपर किया है। लेकिन ठीक है, हम भी लड़ेंगे भिड़ेंगे, हम भी देखेंगे आने वाले वक्त में। देश की जनता समझदार है, महाराष्ट्र की जनता तो बहुत ही समझदार है, वो समझती है, उन्हें बाबा साहब को भी नजदीक से देखा है। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि देश की जनता बिल्कुल समझदार है, वो समझ आएगी और आने वाले वक्त में दिखा देगी। ये जो माफी नहीं मांगते हुए ये जो सब चल रहा है ना, अलग अलग चीजों का अलग अलग हथियार, वो सही नहीं है। अदानी पे भी जवाब दो, देश के संविधान के प्रति आपकी भूमिका क्या है वो भी स्पष्ट करो कभी जनता को। राहुल जी को भी लेके कंप्लेन कर रहे हैं, कई महिला सांसद कह रही है मेरे साथ बदतमीजी उन्होंने कर दी। राहुल जी ने ये बात बकायदा सभापति को चिट्ठी लिखकर कही है। जो एक राज्यसभा सांसद है कोनियाक, उन्होंने ये कहा। उसके अलावा पुलिस कंप्लेन कराई गई है, इसको कैसे देखते हैं? अरे सारी दुनिया राहुल जी को जानती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा की है, लाखों हजारों लोगों से मिले हैं, करोड़ों लोगों से मिले, सब जानते हैं राहुल जी का नेचर। आप भी उस रैली में थे ना, आप भी थे ना। हमने तो फोटो वीडियो डाले भाई साहब। जिस तरह से हमारे साथ आज सलूक हुआ, सब हमको प्रेशर कर रहे थे, दबा रहे थे, हम कैसे बचे हमको मालूम है। और जिस तरह से हमारे नजदीक आके करने का काम किया, हमारे पास तो वीडियो है। तो छोड़िए, हमको मैं यही कहना चाहूंगी कि देश का जो दिशा चढ़ना चाहिए था, जिस विषय पे बात करनी चाहिए थी वो विषय बात करना नहीं। झूठ बोलने की एक फैक्ट्री है जिसका नाम भाजपा है। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, उसका नाम भाजपा है।
मराठी में दुर्दैवाने आज मुंबईच्या जो हल्ला झाला काँग्रेसच्या ऑफिसवर त्याचा मी सर्वप्रथम निषेध करते. हा खूप मोठा भ्याड हल्ला आहे. आम्ही बघतोय की महाराष्ट्रामध्ये सरकार कुठे आहे, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री कुठे आहेत आणि महाराष्ट्राचे पोलीस काय काम करतात, हा मला त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे. कारण ज्या तऱ्हेने ते आमच्या ऑफिसमध्ये घुसले, एक तर याची सुरुवात कुठून झाली. आम्ही बघा 15-20 दिवस कंटिन्युअस जे आहे ते आंदोलन करत आहोत, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहोत. मकरदारामधून त्यांच्या महिला जातात, त्यांचे पुरुष सांसद जातात, त्यांना जर जायसाठी आम्ही रस्ता देत आहोत. पण दुर्दैवाने आज आम्ही सकाळी ज्या वेळेला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्टॅच्यू पासून निघालो मकरद्वाराकडे जायला, आमचा रस्ता अडवण्यात आला. आम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही आमचे व्हिडिओ बघा, आम्हाला धक्का मारण्याचं काम झालं, आम्हाला पुश करण्याचं काम झालं. त्या ठिकाणी आमच्याबरोबर आदरणीय प्रियंका गांधीजी होते, आदरणीय खरगे साहेब होते. दुर्दैवाने खरगे साहेबांच्या पायाला सुद्धा त्या ठिकाणी लागला, आम्हाला सुद्धा लागण्याचं काम झालं. तुम्ही बघा त्या व्हिडिओमध्ये माझ्याबरोबर अजून एक आमच्या सांसद होत्या. दुर्दैवाने देशाची माफी मागायचं सोडून गृहमंत्री हे विविध मार्ग वापरतायत. अडाणीवर मागच्या काळात बोलले नाही, आता बाबासाहेबांच्या संविधानाबद्दल यांची काय भूमिका आहे देशाच्या जनतेला, महाराष्ट्र जनतेला मी सांगायची गरज नाही. देशाची जनता पण हुशार आहे, महाराष्ट्र जनतेने तर बाबासाहेबांना बघितलेलं आहे. आणि बाबासाहेबांना कोणी विरोध केला, मनुस्मृतीचं कोणाच्या काळात प्रिंटिंग झालंय, जग जाहीर आहे. त्यामुळे मनुस्मृती मांडणारे लोक हे कधी संविधान मानू शकत नाहीत, रेशीमबाग मांडणारे लोक दीक्षाभूमी मानू शकत नाहीत. आणि त्यामुळे आज हा भ्याड हल्ला केला. ऑफिसमधल्या एका कर्मचाऱ्याला त्या ठिकाणी लागलेला आहे. मला वाटतं महिला त्या ठिकाणी घाबरल्यात. ऑफिसमध्ये आतमध्ये शिरण्याची तुम्ही हिंमत करता? संविधान नावाच्या गोष्टी तुमचा विश्वास आहे की नाही? पण तुम्हाला वाटतं आम्ही घाबरणार आहोत, तर आम्ही घाबरणार नाही. आम्ही लढणार आहे, आम्ही बाबासाहेबांचे अनुयायी आहे. लढणार, भिडणार आणि जिंकणार. तुम्हाला पण दाखवणार. ही अशी पद्धत बरोबर नाही आहे. तुम्हाला वाटतं की लोकांच्या ऑफिस सोडून तुम्ही जर मोठे होणार असाल तर असं नाहीये. संविधानावर तुमचा विश्वास नाही हे तुम्ही अजून एकदा सिद्ध करून दाखवलं अमित शहाच्या स्टेटमेंट नंतर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.